हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। आज हम हाजिर हैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है क्या वो हमारे हमारे जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या है, दो हेड होते हैं। दो हेडों में एक होते हैं नामात्र के हेड, जो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। जो वास्तविक होते हैं उनको कहा जाता है प्रधानमंत्री। और ये जो व्यवस्था है, हमें संसदीय व्यवस्था, ये हमने ली है ब्रिटेन से। तो इसी के बारे में थोड़ा देखें। भारत में संसदीय व्यवस्था को क्या गया, अपनाया गया है। और इसमें क्या है, इसके दो प्रमुख हेड होते हैं। इसके दो प्रमुख यानी हेड होते हैं। किसकी, संसदीय व्यवस्था। और ये ली कहां से है हमने, ये ली है ब्रिटेन से। ये व्यवस्था कहां से ली है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो नहीं होता, वहां पर क्या पद होता है, क्राउन का पद। हमारे यहाँ होते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो इसी को लिखें, संसदीय कौन हो रहे, एक होते हैं प्रधानमंत्री, और दूसरे हेड कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। होते हैं, ये होते हैं नामात्र के हेड। जो वास्तविक हेड होते हैं इस संसदीय व्यवस्था के, वो होते हैं प्रधानमंत्री। वास्तविक यानी रियल हेड। और इसी में बात करें अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए, यानी इनकी सहायता के लिए क्या है, एक मंत्रिपरिषद का क्या होगा, गठन होगा। और इन मंत्रिपरिषद की, और 75 में बात की गई है, जो इन मंत्रिपरिषद जो गठन जो है, मंत्रिपरिषद का जो हेड होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री। और इनकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा। और ये क्या होते हैं, जो लोकसभा होती है, यानी लोकसभा में जो बहुमत दल होता है उसका नेता होता है। जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा या लोकसभा में किसी का भी सदस्य हो सकता है। ऐसा ही जरूर नहीं है कि वो लोकसभा से ही हो, लेकिन क्या है, लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है, उसी की सरकार बनेगी। और उन्हीं के द्वारा जो सदस्य है वो ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 74 में लिखा गया है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और अनुच्छेद 75 में, ये 74 है और ये 75 में क्या है, जो ये मंत्रिपरिषद होगी, इसका जो हेड होगा वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और इनकी जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की,
वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ये क्या है? ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी इनके जो बहुमत मिला होता है वो 50+1 होता है। लोक सभा में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। उनके द्वारा जो सरकार बहुमत में आती है उन्हीं में से एक सदस्यों में से चुनकर एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी। अगर वो नहीं भी किसी भी के सदस्य का सदस्य, यानी वो लोकसभा से भी नहीं है, नहीं राज्यसभा से का सदस्य है, तो उसको क्या है 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन की क्या है सदस्यता ग्रहण कर लेनी होगी। कितने दिनों के अंदर? 6 महीने के अंदर। अगर वो 6 महीने के अंदर अपनी सदस्य ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो उनको 6 महीने के बाद क्या है इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी उनको पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। सदस्य हो सकता है। जैसे कि नोट के तौर पर लिखने, जो हमारे इंदिरा गांधी हैं और मनमोहन सिंह हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो क्या है राज्यसभा के माध्यम से क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी और कौन से दूसरे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ये ऐसे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रहे हैं जो क्या है राज्यसभा के नेता। राज्यसभा के सदस्य थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो हमारे मोदी जी हैं वो किस लोकसभा के सदस्य हैं? यानी वो राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के सदस्य हैं। मोदी जी लोकसभा के क्या है? सदस्य हैं। एक कंडीशन और बताई थी, यदि वह सदस्य क्या है नोट करके लिखेंगे इसको, जैसे कोई भी क्या है किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, वो ना तो किसका है लोकसभा का ही सदस्य है और ना ही राज्यसभा का, तो उसको क्या है 6 महीने के अंदर किसी एक सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा, उसकी क्या है सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा 6 महीने के बाद वो पद से हटा दिया जाएगा। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी एक सदन
एक सेकंड, लोकसभा हो या राज्यसभा, राज्यसभा की सदस्य ग्रहण कर ले। ग्रहण कर ले तो वो भी क्या है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसमें बात करें आयु की, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसके लिए न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसके लिए है 30 वर्ष। अगर कोई क्वेश्चन आए कि राज्य प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितने आयु का होना आवश्यक है, तो उसका आंसर होगा 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा से 25 वर्ष की आयु में भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आयु लोकसभा और राज्यसभा कितनी है, 25 वर्ष, और इसके लिए है 30 वर्ष। इसका मतलब है कम से कम आयु 25 वर्ष होगी, कम से कम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। अधिकतम की जो आयु की बात करें, अधिकतम आयु की कोई लिमिट यानी कोई सीमा नहीं दी गई है कि आप 50 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे या 60 वर्ष तक या 70 वर्ष तक, ऐसा कोई नहीं लिमिट दी गई है। और ना ही आप कितनी भी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसकी लिमिट दी गई है। अधिकतम आयु यानी कोई लिमिट, नो लिमिट, यानी कोई सीमा नहीं दी गई है, कोई सीमा नहीं है। और कितनी बार बन सकते हैं, इसकी भी कोई, कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसकी भी क्या है, कोई लिमिट नहीं दी गई है, नो लिमिट। जो चाहे अपना बहुमत साबित करके कोई कितनी बार भी क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और अगली बात शपथ, शपथ की बात करें तो ये जो शपथ है वो किसके सामने लेते हैं, राष्ट्रपति के सामने। अब इनकी कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष, लेकिन क्या है, अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव या कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या है, इनके सरकार गिर जाने पर भी इनको पद से हटा दिया जाएगा और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक या उनकी इच्छा के अनुसार तक काम करते हैं। तो ये था प्रधानमंत्री जी के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में अभी तो इनके त्याग पत्र के बारे में, वेतन है, उनकी शक्तियां हैं, वो रहेंगी तो इसमें उनको भी कवर होते हैं। तो इनके जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र की बात, त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। यानी अपने पद से हटना चाहते हैं तो ये किसको दे सकते हैं अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति को। वेतन भत्ते की बात करें तो ये वेतन भत्ता है जो उनको संसद के सदस्यों से क्या मिलता है, उनसे अधिक मिलता है। लेकिन होते क्या है, संसद के सदस्यों में से चुनकर जाते हैं, लेकिन इनको उनसे अधिक वेतन मिलता है। इनका जो वेतन है वो कौन डिसाइड करता है, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन मिलता इनको संसद के सदस्य से अधिक है। जो सांसद का वेतन होता है ना, संसद में सभी सदस्य क्या है वो मिलकर तय करते हैं। यानी इसका मतलब है कि ये अपना वेतन है वो खुद तय करते हैं। अब बात करें कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री
मंत्री की कार्य एवं शक्तियां। कार्य में सबसे पहले बात करेंगे मंत्री परिषद के संबंध। अब जो मंत्री परिषद की जो बैठक बुलाना है तो उसकी जो अध्यक्षता कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री करते हैं। जो मंत्रियों को विभाग बांटे जाते हैं जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वो जो विभाग बांटने का काम वो भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। अब जैसे कि मंत्रियों के विकास के कार्य में जो उसका जो नेतृत्व है कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये मंत्री परिषद के संबंध में मंत्री परिषद के संबंध में पहला लिखेंगे मंत्री परिषद की बैठक बुलाना। मंत्री परिषद की बैठक बुलाना और वे इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता करते हैं। अगली बात करें मंत्रियों को विभाग बांटना। मंत्रियों को विभाग बांटना, जैसे एग्जाम्पल के लिए गृह मंत्रालय, यानी गृह मंत्रालय किसको दिया जाए, रक्षा मंत्रालय किसको दिया जाए, इस प्रकार से। अगर मंत्रियों के विकास के कार्य तो उसका जो नेतृत्व कौन करते हैं, पीएम करते हैं। मंत्रियों के विकास कार्य पीएम के नेतृत्व में होते हैं। अगली बात करें राष्ट्रपति के संबंध में क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियां। जो राष्ट्रपति को जो सलाह देना, जैसे कि किसी की नियुक्ति या हटाने में, जैसे कि सीएजी को, अटॉर्नी जनरल को, इनको जो उसकी सलाह देने की जो है काम किसका होता है, पीएम का। और योजना और विकास के जो कार्य चल रहे हैं उनको भी क्या है, प्रधानमंत्री को अवगत कराते रहना। ये होती है किसके संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में पहला लिखेंगे राष्ट्रपति को सलाह देने, राष्ट्रपति को सलाह देना जैसे नियुक्ति को लेकर और हटाने के लिए, नियुक्ति व हटाने के लिए, जैसे सीएजी हो गए, सीएजी और अटॉर्नी जनरल और क्या है, जो योजनाएं चल रही हैं उनको क्या है, उनको राष्ट्रपति को अवगत कराना। योजना और विकास के जो कार्य चल रहे हैं उनको राष्ट्रपति को अवगत कराना। ये किसका काम होता है, ये होता है प्रधानमंत्री का। अब बात करें तो कि संसद के संबंध में उनका क्या रोल होता है। संसद
के संबंध में, संसद के संबंध में बात करें तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा का विघटन संबंधी कोई प्रावधान है एवं राष्ट्रपति को सूचना देना, वो भी क्या है? प्रधानमंत्री का काम है। और संसद के अंदर जो सरकार का प्रतिनिधित्व वो कौन करता है? वो करते हैं प्रधानमंत्री। अगर जनता को भी जवाब देना है तो वो कौन करते हैं? वो करते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी दूसरा है लोकसभा का विघटन संबंधी प्रावधान एवं राष्ट्रपति को क्या है? इसकी सूचना देने। किससे संबंधी? विघटन से संबंधी। और क्या है? संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो करते हैं प्रधानमंत्री। सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है जनता को भी जवाब देना है, तो वो कौन देते हैं? वो भी देते हैं प्रधानमंत्री। जनता को जवाब देना। अन्य कार्यों की बात करें, फिर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये कौन? जो प्रधानमंत्री है वो अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अन्य कारण बात करें, ये क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष। जो भी प्रधानमंत्री पद पर होगा वो ही क्या? स्वतः ही क्या होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ऐसा ही है दूसरा अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष। उसकी बात करें, सबसे जो लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद, वो कौन सी रही थी? वो रही थी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर टॉपिक में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेमार 7 क्लास।